प्रश्नावली 3.5 प्रश्न चौथे का पहला। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन किया। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़े, जबकि बी को जो 26 दिन भोजन करता है 1180 रुपये अदा करना पड़ा। नियत तथा प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात करो। अब हमें इस प्रश्न में दो चीज़ें निकालने के लिए दी गई हैं। कौन कौन सी? नियत और प्रतिदिन के भोजन का जो मूल्य है वो निकालना है कि नियत मूल्य क्या है और प्रतिदिन का मूल्य क्या है। और परिस्थितियाँ भी दो गई हैं कि दो दी गई हैं, जिसमें विद्यार्थी ए की परिस्थिति दी गई है, फिर विद्यार्थी बी की परिस्थिति दी गई है। तो हमें इसमें दो चीज़ें निकालनी हैं, दो ही हमें परिस्थितियाँ दी गई हैं। तो चलिए हम इस सवाल को करते हैं। सबसे पहले माना मासिक व्यय का नियत भाग, जो नियत भाग है वो x है, मतलब इतना तो देना ही है, चाहे एक दिन खाए चाहे 2 दिन खाए, कितने भी दिन खाए इतना तो देना ही है उसको। अब दूसरा है प्रतिदिन के भोजन का मूल्य, मतलब जो पर डे के हिसाब से, हर दिन के हिसाब से जो मूल्य लगेगा वो y होगा, मतलब वो जितने दिन आप खाओगे उसके हिसाब से लगेगा। तो ये दोनों चीज़ें मान ली हमने। अब प्रश्नानुसार, प्रश्न में जो पहली परिस्थिति दी गई है वो क्या है? विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है और 1000 रुपये छात्रावास में देने पड़ते हैं। तो 1000 रुपये कुल टोटल उसको देने पड़ते हैं और कितने? 20 दिन भोजन करता है, तो 20 में गुणा हो जाएगा प्रतिदिन के भोजन मूल्य का, 20 गुणा y हो जाएगा। और जो x है वो तो फिक्स ही रहता है, वो तो नियत ही रहता है। तो ये समीकरण बन जाएगा कि x धन 20y बराबर 1000, जिसमें x जो नियत है वो तो उसको देना ही पड़ेगा। उसके बाद उसने 20 दिन भोजन किया तो हर दिन के हिसाब से जो y मूल्य है वो देना पड़ेगा। तो इन दोनों को जोड़ने पे टोटल उसको 1000 देना पड़ा। अब दूसरी परिस्थिति में क्या है? विद्यार्थी बी है जो 26 दिन भोजन करता है और 1180 रुपये उसको देने पड़ते हैं। तो टोटल उसको 1180 रुपये देने पड़ते हैं और 26 दिन भोजन करता है, तो 26 दिन में गुणा हो जाएगा प्रतिदिन के भोजन मूल्य का y का। और x तो नियत ही रहेगा, क्योंकि वो हमेशा देना ही देना है, कोई भी कितना भी खाए वो देना ही पड़ेगा, हर दिन नियत रहता है। तो नियत भाग है x धन 26 दिन खाया उसने और प्रतिदिन का y। तो ये दोनों को जोड़ने पे 1180 आ रहा है। तो अब ये दो जो समीकरण हमारे बन गए हैं, अब इन दो समीकरणों से हमें x और y का मान निकालना है और जो हमारा उत्तर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जो समीकरण 1 है इसमें से समीकरण 2 को घटाएंगे हम। तो समीकरण 1 लिखा हमने x धन 20y बराबर 1000। समीकरण 2 को जब घटाएंगे तो उसमें ऋण का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि इसको घटाना है ना हमें। तो ऋण x धन 26y बराबर 1180, ऋण 1180। तो जब ऋण का गुणा इस x में होगा तो ऋण x हो जाएगा, जब धन 26y में गुणा होगा तो ऋण 26y हो जाएगा, और ये 180 में ऋण 180, ऋण 1180 हो जाएगा ये। तो इसका गुणा कर देंगे। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर देते हैं। यहाँ पर x धन में है, यहाँ ऋण में है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ धन 20y है और यहाँ ऋण 26y है, विपरीत चिन्ह है तो घट जाएगा। तो 26 में से 20 घटेगा, 6y बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा? जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या कौन सी है? 26y, तो ऋण का चिन्ह इसमें लग जाएगा। उसके बाद यहाँ 1000 धनात्मक है और 1180 रुपये जो है वो ऋणात्मक है, तो दोनों घट जाएंगे। तो 1180 में से 1000 घटाया तो 180 आया, और चिन्ह जो रहेगा बड़ी संख्या का लगेगा, ऋणात्मक लगेगा, क्योंकि 1180 के सामने ऋणात्मक चिन्ह है। तो दोनों तरफ अगर ऋण चिन्ह है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। जो चीज़ें दोनों साइड कॉमन रहेंगी उनको हम काट सकते हैं। अब फिर क्या करेंगे? ये 6 का पक्षांतर हम इस साइड कर सकते हैं। तो ऋण 180 बटे ऋण 6 कर दिया। अब ये ऋण ऋण तो वैसे ही कट जाएगा, बटे में भी आ गया तो कट जाएगा। अब 6 से 180 में जब भाग देंगे तो ये 30 आ जाएगा। तो y का हमारा मान 30 आ गया। जब हमें y का मान 30 निकल गया तो अब हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी एक समीकरण में मान रख देंगे। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 क्या है?
x धन 20y बराबर 1000। तो x धन 20 और y का मान 30 आ गया है, तो कोष्टक में 30 बराबर 1000। तो x धन 20 और 30 का गुणा होगा तो 600 हो जाएगा बराबर 1000। अब पक्षांतर करेंगे, जब ये 600 यहाँ धन में है इस साइड जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। तो x बराबर 1000 ऋण 600। तो 1000 में से 600 घटाने पे कितना आया 400। तो x का मान 400 आ गया। इस प्रकार हमारा आंसर क्या आ गया 400 और 30। ये दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। x और y है क्या, x जो है नियत भाग है वो x है हमारा 400 निकाल लिया, और जो प्रतिदिन भोजन का मूल्य है जो y उसका मान हमने 30 निकाल लिया। अब चलिए इसको उत्तर की जांच कर लेते हैं। तो पहली परिस्थिति में मान रखेंगे तो हमारी उत्तर की जांच हो जाएगी। पहली परिस्थिति क्या बोल रही, 1000 रुपये वो टोटल देता है, जिसमें से x नियत व्यय है और y प्रतिदिन का व्यय है, और 20 दिन वो खाना खाता है। तो x का मान हमारा 400 निकल आया है और y का मान हमारा 30 निकल आया है। तो 20 में गुणा 30 का जब करोगे तो 600 हो जाएगा, और x का मान है 400, तो 600 और 400 1000 हो गया। ये पहली परिस्थिति हमारी सिद्ध हो गई। तो इस प्रकार हमारा जो आंसर है, अब हम दूसरी परिस्थिति में मान रखेंगे जिससे हम अपने उत्तर की जांच कर पाएंगे। तो x धन 26y बराबर 1180, ये दूसरी परिस्थिति है। मतलब कुल मूल्य जो 1180 रुपये वो देता है और 26 दिन वो भोजन करता है। तो x जो नियत व्यय है वो है 400, उसके बाद धन 26 और y का मान है हमारा 30। तो 30 और 26 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 780, और 780 में 400 जो नियत व्यय है उसको जोड़ने पे हमारा 1180 आ रहा है। इस प्रकार हमने दोनों परिस्थितियों में मान रख के अपने उत्तर की जांच भी कर ली। ओके दोस्तों।